ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ऑस्ट्रेलिया के एक कड़े फैसले से भारत का करोड़ों का बासमती चावल का कारोबार ठप होने वाला है? आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 60% फ्यूमेक्शन कंपनियों को अचानक सस्पेंड कर दिया? और क्या अब भारतीय निर्यातकों को प्रति कंटेनर करीब 80,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? भारत के विदेशी निर्यात और खासकर हमारे बासमती चावल के कारोबार को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लगभग 60% फ्यूमिगेशन यानी कि धूमन सेवा देने वाले प्रदाताओं को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कड़े बायो सिक्योरिटी ऑडिट के बाद भारतीय निर्यातकों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उनके करोड़ों रुपए का माल तो रिजेक्ट होने की कगार पर है या फिर उन्हें बहुत भारी जुर्माना देना भी पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया, इससे हमारे पंजाब और हरियाणा के कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा और इस नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार अब क्या कदम उठाने जा रही है। भारत के विदेशी निर्यात को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लगभग 60% धूमन सेवा देने वालों को निलंबित कर दिया है। ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी ऑडिट के बाद लिया गया, जिसमें नियमों के पालन और उपचार सर्टिफिकेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। हरियाणा के 5 और पंजाब के 3 सहित इन 44 सेवा देने वालों को पिछले हफ्ते सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर कुछ निर्यातकों को माल की शुद्धिकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लिए गए इस एक्शन के बाद एक्सपोर्टर्स को अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि ये अतिरिक्त लागत प्रति कंटेनर 700 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से 1200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक हो सकती है। भारतीय रुपयों में बदले तो करीब 39,000 से 79,000 का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। कुछ प्रमुख बासमती निर्यातकों के सहयोगी चैनलों को सेवाएं प्रदान करने वाली एक फ्यूमिगेशन एजेंसी के मालिक हैं। उन्होंने अपना नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया को ये बताया है कि अधिकारियों ने 2 जुलाई को निरीक्षण किया और अगले दिन मौखिक रूप से अपना निर्णय सुनाया है। हालांकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटी से अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने खुद उनकी वेबसाइट पर यह जानकारी देख ली है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लिए गए इस निर्णय के बाद बासमती चावल के 100 से अधिक कंटेनर प्रभावित होने की संभावना है। वहीं एक प्रभावित एक्सपोर्टर ने बताया है कि अगर बासमती चावल के एक कंटेनर का मूल्य 22,000 डॉलर है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य के माल के या तो अस्वीकृत होने या फिर अधिक महंगे पुनः की प्रक्रिया से गुजरने का खतरा है। ऑस्ट्रेलियाई कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी विभाग के एक संचार के अनुसार आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में कैनबरा ने दस्तावेज आधारित अप्रूवल से हटाकर निरंतर कंप्लायंस, निगरानी और अचानक ऑडिट की ओर कदम बढ़ाया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे सख्त जैव सुरक्षा प्रणालियों में से एक है। कई बार छोटी मोटी खामियों पर भी सस्पेंड कर देते हैं। निर्यातकों ने बताया है कि इस मामले में APEDA और कृषि मंत्रालय के सामने भी ये उठाया गया है। मीडिया सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार निलंबित संस्थाओं द्वारा प्रमाणित और परगमन में मौजूद चावल की खेपों के लिए एक बार की छूट मांगने पर विचार कर रही है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सख्त जैव सुरक्षा प्रणालियों के कारण भारत के 100 से अधिक बासमती चावल के कंटेनर्स पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि भारतीय निर्यातकों ने इस गंभीर मामले को APEDA यानी कि इसको और कृषि मंत्रालय के सामने उठाया है। और मीडिया सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार उन खेपों के लिए एक बार की विशेष छूट मांगने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो इस वक्त रास्ते में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटी भारत सरकार की इस अपील को मानती है या भारतीय निर्यातकों को ये भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हमारे निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने में और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।